हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना और हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो किया गया काल विभाजन है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे विभिन्न कालखंड हैं उनका जो नामकरण है वो किस विद्वान के द्वारा क्या नामकरण दिया गया है वो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास गारसा द तांसी। सबसे पहले आएगा गारसा द तांसी। तो इनका जो ग्रंथ है वो है इस्तबार द ला लेत्रियुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक गारसा द तांसी ने ये लिखा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं तो देखिए कहाँ के लेखक हैं, तो फ्रांसीसी ये लेखक हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लितरी उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी और दो भागों में ये लिखा गया है। इसका जो पहला भाग है वो 1839 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा जो भाग है वो 1847 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कुल 738 कवि हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है तो 738 कवि हैं और हिंदी के केवल इसमें कितने हैं तो 72 कवि हैं। और नलिन बिलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है। किसने? तो देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा इसको हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मौलवी करीमुद्दीन। तो देखिए, इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है तजकिरा ए शोरा ए हिंदी। तो इसको तबकातु शुवास ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रंथ 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसमें कुल कवि या लेखकों की संख्या कितनी थी तो देखिए 1004 इसमें कवि या लेखक थे। और हिंदी के कवियों की संख्या इसमें कितनी थी तो देखिए 62। हिंदी के कवियों की संख्या थी इसमें मात्र 62। और करीमुद्दीन ने कवियों के जन्म मरण के संबत, उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक तथा उनके काव्य संग्रहों के नाम देने का इसमें प्रयास किया है। और अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ को एक अभारतीय द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। कैसा इतिहास मानते हैं? तो हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास इसको मानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास शिव सिंह सेंगर। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है शिव सिंह सरोज और इसको कालिदास हजारा पर ये आधारित है। तो देखिए, इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ है तो इसका प्रथम संस्करण जो है वो 1878 में प्रकाशित हुआ है। और दूसरा जो इसका संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ है तो 1883 में ये प्रकाशित हुआ है दूसरा संस्करण। और कालिदास हजारा पर ये आधारित है। और प्रकाशन किसने किया है तो नवल किशोर लखनऊ से इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। और हिंदी की जड़ की खोज करते हुए कवि पुंड तक ये पहुंच गया है। तो कवियों को सती अनुसार अलग अलग इसमें रखा गया है। और उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित आकरादि क्रम से 687 कवियों की इसमें तिथियां दी गई हैं। तो आपको ये नोट रखना है, 687 कवियों की तिथियां इसमें दी गई हैं। और कवियों का परिचय इस तरह से देने का प्रयास इस ग्रंथ में प्रथम बार किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सर जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है। और 1888 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें काल क्रमानुसार केवल हिंदी के कितने कवि हैं तो 952 कवियों का इसमें परिचय है। इसमें 12 अध्यायों में साहित्य के इतिहास लेखन की दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काल क्रमानुसार कवियों का परिचय दिया है तथा इतिहास की काल अवधि का इसमें विभाजन किया गया है। और इन्होंने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। तो 15वीं सदी का इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण इसको कहा है। और 16वीं 17वीं शताब्दी में
देखिए इन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है और इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त आदि ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मिश्र बंधु। तो देखिए मिश्र बंधुओं और जो मिश्र बंधु हैं इनमें कौन कौन आते हैं, तो देखिए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो 3 नाम है ये आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछे भी जाते हैं। इनमें एक और नाम जोड़ दिया जाता है, आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें मिश्र बंधुओं की सूची में नहीं आता है, वो यहाँ पर बताना होता है आपको। तो आपको यहाँ पर नाम नोट रखने हैं कि गणेश बिहारी मिश्र भी मिश्र बंधुओं की सूची में आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है मिश्र बंधु विनोद और 1913 में इसको प्रकाशित किया गया था 3 भागों में। सन 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ जिसमें 4,591 लगभग 5,000 हिंदी कवियों का इसमें जीवन वृत्त शामिल है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही चर्चित नाम है और प्रकाशित कब हुआ है तो 1929 में ये प्रकाशित हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द संग्रह का प्रकाशन इसमें पूर्ण किया है। उनका हिंदी साहित्य का जो विकास है वो सन 1940 में आपने डेट यहाँ पर नोट रखनी है। 1940 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, वही परिवर्धित होकर सन 1951 के मध्य हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में ये प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल की इतिहास विधेयवादी पद्धति पर ये लिखा गया है। कौन सी पद्धति पर, तो विधेयवादी पद्धति पर ये लिखा गया है जिसमें जातीय परंपराओं तदयुगीन परिस्थितियों और वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इस पद्धति के जन्मदाता कौन माने गए हैं, तो देखिए विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता है वो तेन माने गए हैं, तेन ये माने गए हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।